हेलो दोस्तों, आज हम प्रमुख रासायनिक अपक्रिया में तीसरा ये रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल संघनन। यह अपक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस अपक्रिया को केवल हम नाम से कैसे किया जाएगा ये बात हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसका नाम ही एल्डोल संघनन, इसका मतलब हुआ कि कोई एल्डिहाइड, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एल्डिहाइड आपस में संघनित हो जाए। संघनित होने का मतलब आपस में मिल जाए, होगा क्या। लेते हैं कोई हम एल्डोल एल्डिहाइड, जैसे हमने लिया एस्टल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड, तो यहाँ पे हम लेते हैं एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का मतलब होता है इस मतलब दो कार्बन मतलब, और एल्डिहाइड का मतलब CH2 समूह। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका दूसरा अणु ये हुआ CH3 और C डबल बॉन्ड H। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे किसी क्षार की उपस्थिति में। और एक बात याद होना चाहिए कि एल्डोल संघनन में ऐसा एल्डिहाइड लेंगे हम जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसमें क्या हो, ये होगा एल्डिहाइड समूह और इसके पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना कि एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, संघनन होंगे, संघनित होंगे और बनाएंगे क्या, एल्डोल। होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन बाएं तरफ है, कार्बन दाएं तरफ है, और जो दाएं तरफ होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है और इसको ऊपर आता है माइनस चार्ज, इसलिए इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। और इस कार्बोनिल समूह में एक पाई बंध है और दूसरा सिग्मा बंध है, तो पाई बंध ब्रेक होगा तो माइनस कौन होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये आवर्त सारणी में दाएं तरफ है, कार्बन बाएं तरफ है। दाएं तरफ वाला अपनी बाएं तरफ से उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज। होगा क्या, अब ये प्लस वाला इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये माइनस ये प्लस आपस में मिल करके कार्बन और कार्बन के बीच क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। बनेगा क्या, ये हुआ CH3 और ये कार्बन से जुड़ा CH, तो ये हो गया CH, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बनाएगा एक बॉन्ड, तो ये हो जाएगा, और इस कार्बन से जुड़ा है दो हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH2, और इसी कार्बन से जुड़ा है O, ये इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा OH, और इस वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, और इसी को कहते हैं हम एल्डोल। और इस पूरी अपक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। इस अपक्रिया में होता क्या है कि कार्बोनिल समूह मस्ट है, कार्बोनिल समूह होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि केवल एल्डिहाइड से हो, कीटोन से भी हो सकता है। और हमें बोर्ड एग्जाम में केवल एल्डोल संघनन पूछेगा तो हम इससे बता सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला कोई एल्डिहाइड जब किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो वह आपस में संघनित होकर के एल्डोल बनाता है, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। आई होप आप लोगों को ये अपक्रिया आसानी से समझ में आया होगा।